नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए समान हिंदी शायद रस पे आज अपन बात करते हैं। रस अलंकार, जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी हो अलंकार की बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। मैं आशा करता हूँ आप अगर उस क्लास को आप लेंगे तो आपके अलंकार से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज बात करते हैं अपन रस पर। नेक्स्ट क्लास आई अपनी छंद पर। रस छंद अलंकार अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि तीनों टॉपिक से आपको यूपी पुलिस में 8 से 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूपी पुलिस में आपको इन तीनों टॉपिक से आपको 8 से 10 प्रश्न जरूर देखने के लिए मिले। यूपी पुलिस के लिए मैंने स्पेशल रस छंद अलंकार के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैंने शॉर्ट में पढ़ने के लिए क्लास बनाई है, जो कि आपको प्रश्न कोई भी गलत नहीं हुआ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं अपन छंद यूपी कांस्टेबल सपना वर्दी का। अपन बात करते हैं श्रृंगार रस की अपन अगर बात करें तो श्रृंगार रस की परिभाषा है, इसका स्थायी भाव हो जाता है रति। मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। बहुत ही शॉर्ट मैंने इसकी परिभाषा बनाई है। प्रेम का जब रूप होता है ना, रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब श्रृंगार रस के दो भेद भी दिए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से आपको प्रश्न जरूर देखने में। श्रृंगार रस को अपन रस का रसराज भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार श्रृंगार रस की परिभाषा पुनः रिपीट। काव्य को पढ़ते समय मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको रस की परिभाषा समझ में आई होगी। देखो कितनी ये महिला है, देखो कितनी खुश है, यही श्रृंगार रस है। देखो महिलाओं के बच्चे देखो कितने खुश हैं। श्रृंगार रस के अपन अब उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस का फर्स्ट उदाहरण है, दूल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्हे सिया सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सब मिले सुंदर वेद जो जुबा जुरहे वृप पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नंकी परछाई, या तै सब सूद भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। यहाँ पे पूरे रस में किसकी अनुभूति? भगवान श्री राम जी हैं और सीता जी के रूप को इस प्रकार निहार रहे हैं जानकी जी को कि कंगन के नंग की परछाई भी दिख रही है उन्हें, और वे एक ही टक देख रहे हैं। या तो सब भूल गई पर टेक रही पर टारत नहीं। उनकी नैना है वो टिक गई हैं, एक ही जगह स्थिर हो गई हैं, वो किधर मटक ही नहीं रही हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन की नंकी परछाई, आते सब सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। तो यहाँ पे अपना श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस स्थायी भाव, यहाँ पर रति हो जाए। श्रृंगार रस का आलम्बन भाव नायक और नायिका दोनों पति पत्नी, ठीक है। उद्दीपन की बात करें अपन तो उद्दीपन रस का उद्दीपन भाव आलम्बन का सौंदर्य रूप, प्रकृति, रमणीक, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी। नेक्स्ट है चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का गूंजना वहाँ पे है। श्रृंगार रस का अनुभव अवलोकन का स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि। यहाँ पे अगर श्रृंगार रस की संचारी भाव की बात करें, हर्ष, जड़ता, निर्भर, अभिलाषा,
चपला आशा स्मृति रुदन आवे बात आती। नेक्स्ट उदाहरण है बतरस लालची लाल की और मुरली धरी लुकाए, सोए करें और बोहन हंसे दैन कहे नट जाए। यह बिहारी लाल का ने रस को लिखा है काफ़ी। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी का है और राधा जी उनकी कृष्ण जी की जो मुरली है उनको दुखा लेती हैं, छुपा लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण को परेशान कर रही हैं और श्री कृष्ण भगवान समझ रहे हैं कि और राधा जी हंस रहे हैं, सोहें कर रहे हैं, बोहन भी हंस रहे हैं, देन कहे नट जाए, क्या हम नहीं दें भाई साहब। तो यहाँ पे भी श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाए। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं संयोग रस के दो और थे संयोग और वियोग। ये संयोग वियोग रस का उदाहरण क्या है? एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका मिलने का ना हो तो है वियोग रस होता है। नेक्स्ट उदाहरण है निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो यहाँ पे सूरदास जी ने ये लिखा है निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ये निकल जाते हैं तो राधा जी उनको निहार वो इंतज़ार कर रही हैं, उनके नैन थक रहे हैं इंतज़ार करके कि कब वापस आए। सता रहे तो पावस ऋतु हम पे, यानी कि ऋतु की केवल उसके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा। जब ते श्याम यहाँ से सिधार गए चले गए हैं तो उनके याद में राधा जी परेशान है, तो यहाँ पे वियोग रस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शांत रस। शांत रस काफ़ी, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शांत रस का स्वर निर्वेद या निर्वृत्ति, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इस महिला बेचारी कितनी शांत है, आपने बैठी आराम से, तो देखते हैं इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी शांत रस की परिभाषा क्या है? मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि शांति का, यानी कि कुछ भी वो घटना घट जाती है तो वह शांत रस कहलाता है। इसमें रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप को ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है वह शांत रस ही कहते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन शांत रस का। उदाहरण है आपके सामने। फर्स्ट, बुद्ध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी ओर निहार देख मैं त्याग चला। यहाँ पे भगवान बुद्ध जी हैं, जंगल की ओर घर से निकल गए हैं अपने, ठीक है, तो मेरी ओर निहार देख त्याग चले, अपने घर को त्याग दिया है उन्होंने, वन में चले जाते हैं। निस्तार देख अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रूपरा से तेरा तरुण गात्र कहे कब तक है वह प्राण पा, भीतर भीषण कंगल मात्र बाहर बाहर है टीमटा। तो यहाँ पे ओ क्षण भंगुर भाव राम राम, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण की बात करें तो रस शांत है, स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। आश्रय हैं गौतम जी हैं, यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध। आलम्बन इसमें निस्सार और क्षण भंगुर, यहाँ से संसार से कोई मोह माया नहीं है। उद्दीपन की बात करें संसारिक विषयों का क्षण भंगुरता करते हुए। बुद्ध परिणाम निस्तारता, बार बार ध्यान आना, अनुभव संसार को त्याग कर घर से निकल जाना, यानी कि संसार को त्याग कर घर से निकाल जाना। संचारी भाव की बात करते हैं, संचारी भाव मति वृत्तक दृष्टि। नेक्स्ट उदाहरण है
समता लय शीतल भया मिटी मोह की ताप निसी बासर सुख निध लम्हा। इसका एक ये भी उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन करुण रस की। करुण रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव हो जाता है करुण का शोक। स्थायी भाव हो जाता है यानी कि आप महिला को आप चित्र देख रहे हो, महिला बेचारी कितनी उदास है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है, बच्चे को गले लगाए हुए है, यानी कि ये पीड़ा में है। तो इसका स्थायी भाव हो जाता है करुण रस का शोक यानी कि दुख। यहाँ इसकी परिभाषा पढ़ें, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश, यानी कि विनाश का मतलब होता है इस संसार से ख़त्म ही हो जाना, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना। वियोग ऐसनास एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाना, यानी कि प्रेम से प्रेमी आपको छोड़कर चला जाए, प्रेम से बिछुड़ जाना या दूर चले जाने से दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। आपका इतनी ही आपको 4 लाइनें याद रखनी है, आपका शांत रस खत्म हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखो बेचारी महिला रो रही है, परेशान है। उदाहरण की बात करें, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। तो यहाँ पे नायक होता है, दुखी होता है, रोता है कि हाय राम कैसे झेलें हम अपनी पीड़ा को, लज्जा अपना शोक, दुख व्यक्त कर रही है। शोक का मतलब गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र लो, मेरे हाथ से चला गया, ये कभी लौट के नहीं आएगा। यहाँ पर नायिका परेशान है, दुख में है। नेक्स्ट है उदाहरण, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहा कर तात जाते हो कहाँ। यानी कि यहाँ पे 2 नायक होते हैं। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, यानी कि मझधार में किसी भी चीज़ को, ऐसी फोर्थ एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति होते हैं 2 भाई नदी में जा रहे हों, कहीं क्रॉस कर रहे हों, नहर क्रॉस कर रहे हों, छोटा भाई एक भाई को पहले तो चलता है, चल भाई मैं तुझे निकाल दूंगा है। अब वो एक बड़ा भाई होता है, छोटे भाई को छोड़ देता है। तो छोटा भाई विलाप करता है, मझधार में मुझको बहा कर तात जाते हो वहाँ। ठीक है, तो इसमें आए करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है, तात हा तात पुकारी पर भूमि तल व्याकुल भारी। इसमें भी है कि पर वो हो रही है, नायिका दुखी है, इसमें भी करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बात्सल रस की, वेरी इंपॉर्टेंट है बात्सल रस। यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिले। बात्सल रस, इसका स्थायी भाव भी बत्सल ही होता है, बत्सल होता है। यहाँ पे होता है माता का पुत्र के प्रति प्रेम होना, यानी कि माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होना, यानी कि यहाँ माता पिता होते हैं, उसको अपने पुत्र के या पुत्री के प्रति अधिक प्रेम होना, बच्चों के प्रति प्रेम होना, तो वहाँ पर बात्सल रस कहलाता है। नेक्स्ट देखो, ये महिला बैठी है यहाँ पे, देखो अपने कृष्ण जी की देखो कैसे गले से लगाई हैं राधा जी, तो बच्चे को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बाल दशा सुख निरखे जसोदा जी हैं, बाल यानी कि बाला कृष्ण जी, बाल दशा सुख निरखी इनको निहार रही हैं जसोदा जी, पुण्य नंद बुलवाती हैं, यानी कि खिला रही हैं, बुलवाती हैं, अचरा तर लय ढाके शोर, यानी कि अपने आंचल से, साड़ी आंचल से उनको सिर ढक लिया है, प्रभु को दूध पियाती, यानी कि प्रभु जी को दूध पिला रही हैं। तो इसमें देखो बात्सल रस की अनुभूति हो रही है।
ठीक है, इसका वात्सल रस हो जाएगा। इसमें आप रस की परिभाषा याद कर लें, आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संदेश देवकी सो कहियो जाके। संदेश दो देवकी से कहियो जाके, कहियो तो धाम त्यारे सुत की कृपा करत ही, रहियो तुक तो टेब जाने तिहि हो तव मोहे कहे आवे प्राप्त उठ मेरे, लाल लड़ते हैं माखन रोटी भावे। तो यहाँ पे नायका नायकी कहते हैं एक दूसरे संदेशों, नायिका होती है, नायिका के द्वारा संदेशों भेजने का काम करे। तो धाम तिहारे सुत की कृपा करा, मैं तुम्हारी कृपा करूँगा, मेरो संदेश उनसे कह दियो। रहियो तुक तो टेप जानते ही हो तव मोह कहे आवे प्राप्त उठत मेरे, लाल लड़ते हैं मेरे लला लड़ते हैं माखन रोटी खावे। यहाँ कृष्ण जी हैं, यानी कि देवकी कह रही हैं कि मेरे लला हैं बाहर हैं, उनको बुला लीजिए, उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना खाएं। ठीक है, तो यानी कि इसमें साफ साफ हो रहा है कि अपने बच्चे के प्रति प्रेम करना, तो वहाँ पे वात्सल रस क्या आ जाता है। नेक्स्ट है विभत्सव रस। विभत्सव रस इसका स्थायी भाव हो जाता है जुगुप्सा। आपको स्थायी भाव का भी बार पूछ लिया है। स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। यहाँ इसकी परिभाषा है घृणित वस्तुएं, पीड़ितें, चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करने या उनके संबंध में सोचकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गिलानी ही विभत्सव रस कहलाता है। यानी कि 4 लाइनों में विभत्सव रस भी खत्म। आप एक बार इन लाइनों को याद रख लें, आपके रस से कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है देखो, ये मौजी बना है, देखो कितना उसका मन वो हो रहा है, एकदम अचक हो रहा है, अचंभित। यहाँ पे एग्जाम्पल है, सिर पर बैठो काक आंख दो खात निकारत, खींचत जीभी स्यारत ही आनंद और थारत। देख रहे हैं, जैसे कि अब ये रस थोड़ा वैसा है विभत्सव, घृणा के प्रति है, तो इसका थोड़ा बहुत विश्लेषण करते, ज़्यादा नहीं। सिर पर बैठो, जैसे कोई अगर ढोल कहते हैं, मतलब कोई भी जानवर मर जाता है ना, तो एक जानवर है इसे मरा, तो सिर पर बैठो काग, यानी काग इसके सिर पर बैठा है, आँखें इसकी आँखें नोच रहा है, खा रहा है, दो खात ने खा रहा है। खींचत जीभी, स्यार होता है, स्यार है, स्यार उसकी जीभ निकाल रहा है। और अति आनंद और आबाद, अति मतलब खुश हो रहे हैं स्यार हैं, कौवा जानवर थे खाने वाले, तो खुश हो रहे हैं। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभी स्यार अति आनंद और बाकी खुश हैं भैया। ठीक है, तो इसमें बहुत सरस हो जाएगा। नेक्स्ट है बहु चील्ही नोच ले जात तूच। मोद मीस वो होता है ढोल कहते हैं उसे, किसी भी मरा हुआ चीज को। चील है, चील उसको खा रही है। सबको ह्यू जन ब्रह्मा भोज जजमान को, आज भी कारण कहूँ दियो, यानी कि उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वस्तु घिनौनी देखी सुन घिन उपजे जी हैं। देखो घिनौना आ गया, मतलब घृणा आ रही, विभत्सव रस भी है। छीन बाढ़ विभत्सव रस, चित्त की रुचि मिट जाई, निंद कर्म करे निंद गति, सुन के देखे कोई। तो इसमें भी विभत्सव रस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रौद्रस। रौद्रस का स्थायी भाव हो जाता है यहाँ पे क्रोध, यानी कि व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होना। इसकी परिभाषा है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना, दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह रौद्रस कहलाता है। ठीक है, इसकी आप परिभाषा याद कर लीजिए, रस गलत नहीं हुआ।
देखो क्रोध है, देखो एकदम लाल पड़ा है भैया। कोई भी जब व्यक्ति आपस में लड़ते हैं ना तो एकदम लाल हो जाते हैं। मैं तुम्हें देख लूँगा, वो कहता मैं तुम्हें देख लूँगा। देखिए तो आपस में, तो इसमें रौद्र क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट है, इसका उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट, उस काल मारे, उस काल मारे मारे हो जाए, क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। दो नायक होते हैं। उस काल, उस समय जब क्रोध में होते हैं, तन एक दूसरे कांप रहे हैं पर क्रोध कम नहीं हो रहा है, कंपन हो रही है शरीर में, हैं? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सगा, इतना जोर जोर से क्रोध कर रहे हैं जैसे कोई सो रहा हो तो वो सागर सा भी जग जाए। तो यहाँ पे रौद्रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतरस बोले बचन कठोर, बैग दिखाऊं मूड, नत आजू उलट जाऊं, मही जह जग तब राजू। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। आलम्बन भाव विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति है अतृत। तो उद्दीपन विपक्षियों की कार तथा उक्तियाँ, अनुभव मुख लाल होना, दांत पसीना, आत्मप्रशंसा, शास्त्र आदि ये सब होना। नेक्स्ट बात करते हैं भयानक रस की। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव हो जाता है भय। ठीक है, इसका स्थायी भाव भय होता है जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी उक्त घटना स्मरण करने से मन में जो व्यक्तता आर्यत प्रसन्न उत्पन्न होती है उसमें उस भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न में होने वाले जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहा जाता है। देख लो व्यक्ति भय में डरा हुआ एकदम एकदम अचकित भाई साहब, ठीक है, यह भयानक रस है। देखो ये देखो डर के लाल हो गया एकदम, चेहरे से झाइयाँ उड़ गई हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक और अजगर एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही पर यो मूरछ खाए। यानी कि एक नायक होता है, एक ये नायक आपका, ये नायक है, इस साइड अपना अजगर सांप है भाई जानते हो, इस गार भैया अजगर, अजगर इस मृग रहा इधर भैया मृग है। अगर आप इधर आ रहे हो तो इधर इससे खा जा रहा है, इधर जा रहे हो तो इससे खा जा रहा है, तो डर के मारे एकदम लाल हो जा रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो विकल बटोही बीच में, यानी कि अब वो सोच रहा है अब मैं किधर जाऊं, तो इतना वो भय में चला गया, इतना भय में चला गया वो मूर्छा खा के खुद ही वहाँ पे इंसान गिर गया। तो इसमें यहाँ पथिक की एक और अजगर है, ठीक है, देखो वही है, और दूसरी ओर सिंह के होने का भय के मारे मूर्छित हो गया व्यक्ति। ठीक है, तो यही इसमें भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका स्थायी भाव भय हो जाए, आलम्बन अजगर और सिंह यात्री आश्रय, उद्दीपन अजगर और सिंह को भयानक आकृतियाँ और चेष्टाएं, अनुभव यात्री को मूर्छा आना, संचारी भाव की बात आवेग निर्वेद देना। आप लोग संचारी भाव की संख्या बताएंगे। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। टोटल संचारी भाव की संख्या कितनी होती है ये लोग आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस की बात करें, इसका स्थायी भाव हो जाएगा आश्चर्य या विस्मय जी, इसका अद्भुत रस हो जाए। इसके स्थायी भाव आश्चर्य होता है जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव में उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस। देखो ये महिला है बेचारी, इसके मन में किसी भी वस्तु को देख के थोड़ा खुश हो रही है, ठीक है, तो यही अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस को देखते हैं, इसके उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख को, यशोदा जी हैं अपने भगवान कृष्ण जी है ना, उनको चेहरे को देखकर सकल
उनकी शक्ल को देख रहे हैं। विष की माया है, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया है। इसमें देख लीजिए आप, अद्भुत रस हो रहा है। उनके चेहरे को देखकर वो अचेत हो रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, इसमें भी अद्भुत रस। इसमें स्थायी भाव, आश्रय आलम्बन, आश्रय उत्पन्न करने वाला पदार्थ, व्यक्ति, उद्दीपन भाव, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण होना। या आपको आलम्बन पूछ लिया जाएगा, ऐसे में एग्जाम्पल में नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लिया है। हाँ, यूपीपी की बात करें तो इतना डीप नहीं जाते, लेकिन यूपीएसआई की बात करें ना तो भाई आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव, भाव ये आदि आपसे अंदर तक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लेंगे कि उद्दीपन क्या होता है, तो आप उसको छांटना होता है। अनुभव, दांतों तले उंगली दब जाना, आंखें फाड़ कर देखते ही रह जाना, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, संचारी भाव, उत्सुकता, आवेग, भ्रांति देते हर्ष मोह। ठीक है, वीर रस। वीर रस की बात करें, वीर रस का स्थायी भाव होता है हास, नहीं, वीर रस का होता है उत्साह। उत्साह इसका वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। देखना, वीर पहलवान सा लग रहा है, इसका स्थायी भाव एक सो गलत होगा, वीर रस का हो जाएगा उत्साह। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव को उत्पत्ति होती है, वह वीर रस कहलाता है। इसके उदाहरण हैं, तो वीर रस को तो आप समझ लीजिए, जैसे कि आप खुद अपने आप को देख लीजिए, आपको अगर किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको आज उठा के पटके ही दूंगा, तो वही तो वीर रस है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण रस। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को रस अच्छे से समझ में आया हो। आप लोग इसकी परिभाषा बस याद कर लीजिए, आपके रस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी मैंने अलंकार की वीडियो बनाई है, अगर वो आपने अलंकार की वीडियो नहीं देखी, यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल यूपी पुलिस के लिए, उसी अलंकारों में से आपके प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, जितने भी शिफ्ट में प्रश्न होते हैं। तो वह काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से समझाया है उनको, तो आप अलंकार की भी समझ लें, वीडियो देखें। और श्रृंगार रस यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा यूपी में। तो नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं, अपन छंद पे बात करते हैं। छंद, रस, छंद, अलंकार, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, यहाँ से आपको 8 से 10 प्रश्न आपको देखने के लिए, तो इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।